अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद आमिर फ्राम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची। और मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल भाई। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त हम मौजूद हैं एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर, अली स्क्वायर के बिल्कुल पास। हमारी बैक साइड पे आमना टावर जो है, ये बिल्डिंग एक बिल्कुल तैयार है। और मुजम्मिल भाई से जानेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड कि इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, एग्जैक्ट लोकेशन इसकी क्या बनती है और क्या पेमेंट प्लान इसमें हमें अभी मिल जाएगा। मुजम्मिल भाई, सबसे पहले तो हमें लोकेशन डिस्क्राइब कर दें कि जिस जगह पर हम मौजूद हैं और ये प्रोजेक्ट अगर कोई कस्टमर आके विज़िट करना चाहता है तो उसको समझाने के लिए कि एग्जैक्ट ये लोकेशन कौन सी बनती है। अच्छा आमिर भाई, इसमें ये है कि इसकी जो लोकेशन है ना, वो बैरिया हाइट्स और पिस्टन नंबर जो 10A है उसके जो लिबर्टी कमर्शियल है, प्लॉट नंबर 57 और 58 के ऊपर ये बिल्डिंग है। और ग्राउंड प्लस 10 की जो है ये हाई राइज है। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मैं बताऊं तो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो है वो शोरूम्स हैं और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है वो ऑफिसेज हैं। उससे ऑनवर्ड जो है 10th फ्लोर तक जो है वो इसके अंदर जो है वो अपार्टमेंट्स हैं। इसमें मैं आपको कैटेगरी बताता जाऊं तो इसमें 2 बेड है 930 स्क्वायर फीट का, और इसमें एक 3 बेड है जो कि 1013 स्क्वायर फीट का है, और इसमें एक 1079 स्क्वायर फीट का जो है वो 3 बेड है। और इसमें जो सबसे जो यूनिक चीज़ है वो ये है कि एक तो इसका ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट है। बहरिया टाउन के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे भी होते हैं कि जिसमें आप 20% या 30% जो है वो डाउन पेमेंट जो है वो ले रहे होते हैं, बट प्रोजेक्ट की जो है वो अभी तक उसके ऊपर काम जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ होता। तो इसमें कस्टमर को जो है वो एक बेनिफिट तो ये है कि उसको पता है कि मेरा अपार्टमेंट ये है और ऑलमोस्ट जो है वो बना हुआ है, उसका ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो रेडी है। और सेकंड, इसमें हम एक और चीज़ जो है यूनिक ये चीज़ ऑफर कर रहे हैं कि इसमें कस्टमर अगर अपनी मर्जी से इसको इंटीरियर डिज़ाइन करवाना चाहता है तो वो भी हम इसी बजट के अंदर रहते हुए जो है वो उनको बना के उसके हिसाब से जो है वो इंटीरियर करके जो है वो दे देंगे, ऑफर कर देंगे। सबसे पहले तो लोकेशन जैसे बताई मुजम्मिल भाई ने कि लोकेशन बहुत अट्रैक्टिव है। मैं खुद इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ। हमारी जो है राइट हैंड साइड पे बहरिया हाइट्स के 8 टावर आ जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो अली स्क्वायर आ जाता है। तो ये पूरी जो पट्टी है, यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी जो है वो बने हुए हैं। और बैक साइड पे जो है प्रीसन 10A के विलाद आ जाते हैं, जहाँ पर आपको तकरीबन गैलरी, मस्जिद, ये वो सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर भी मिल जाती हैं। तो लोकेशन नो डाउट के बहुत ही आउट क्लास है। और दूसरे नंबर पर आ जाते हैं कि जैसे आपने बताया कि प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट है। बहुत सारे बिल्डर्स या बहुत सारे कस्टमर्स भी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। जैसे कई हमारे कस्टमर्स हैं जो बुकिंग करवाते हैं, इवन कि आज तक उनके प्रोजेक्ट पे काम भी नहीं स्टार्ट होता, या काम स्टार्ट होता है तो वर्क पेस इतनी स्लो होती है। तो काफ़ी सारे मसाइल, मतलब बंदा इंस्टॉलमेंट दे रहा हो और उसकी चीज़ बनती हुई ना दिखाई दे रहा हो, तो वो काफ़ी जो है इस चीज़ में मसाइल आते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि बने बनाए प्रोजेक्ट में आप बुकिंग पे जाएंगे, मेरे ख्याल में 20%, जैसे आपने बताया कि जस्ट 20% डाउन पेमेंट दें और आपका प्रोजेक्ट तैयार हुआ खड़ा है। आप अपने अपार्टमेंट को अंदर से देखकर बुकिंग करवा सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर जो चीज़ें हैं वो भी अवेलेबल हैं। 3-in-1 यूनिट है ग्राउंड पर, बेसमेंट भी अवेलेबल है और मेज़ानाइन भी बन जाएगा, क्योंकि जो बेस में जो हाइट है शॉप की वो 22 से 24 फुट है, मतलब उसमें मेज़ानाइन की भी आप फैसिलिटी बना सकते हैं। ग्राउंड पर भी चीज़ें अवेलेबल हैं। और मैं अभी अंदर बात करके आया हूँ तो वो कह रहे थे कि रहमत शीरी, जो कि एक अच्छा नाम है, कराची का नाम है पूरा स्वीट एंड बेकर्स का, उन लोगों ने जो है नीचे कांटेक्ट किया हुआ है। वो लोग नीचे ग्राउंड पर जो है अपने यहाँ पर अपना ब्रांच जो है वो देने जा रहे हैं। ये भी काफ़ी अच्छी अट्रैक्शन है। तो दूसरे नंबर पर मुझे ये बताइएगा कि इसमें जैसे आपने साइजेस बता दिए, 2 बेड, 3 बेड, और ये जो ऑप्शंस हैं ये अवेलेबल हैं। तो अगर अभी कोई कस्टमर इसमें बुकिंग करवाना चाहता है तो पूरा पेमेंट प्लान क्या रखा हुआ है, कितनी डाउन पेमेंट है, कितना जो है वो पोजेसन पे है, और इंस्टॉलमेंट प्लान कितना हमें इस तैयार प्रोजेक्ट में अभी भी मिल जाएगा। आमिर भाई, इसमें ना हमने सारी चीज़ें जो रखी हैं ना वो प्रोग्रेस बेस्ड रखी हैं, ताकि क्लाइंट के ऊपर जो है वो बर्डन भी ना पड़े और क्लाइंट जो पेमेंट कर रहा है उसको एटलीस्ट पता हो कि जो पैसे मैं पे कर रहा हूँ उसकी मद में ये चीज़ें जो है ये बन रही हैं। जैसा कि आपने 20% डाउन पेमेंट की, तो 20% डाउन पेमेंट करने के बाद आपने पर मंथ जो है वो जस्ट टोटल अमाउंट का 1% जो है वो पे करना है। और जैसे ही हम इसका जो है वो टाइल वर्क जो है वो स्टार्ट करेंगे तो 10 लाख रुपया जो है वो आपने तब पे करना है। टाइल वर्क कंप्लीट होने के बाद उसके बाद जैसे इसका इलेक्ट्रिसिटी का काम स्टार्ट होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी का जब काम स्टार्ट करेंगे तो 10 लाख रुपया आपने तब पे करना है। उसके एंड फेज पे आता है इसका सैनिटरी वर्क जो है, जब वो उसके काम स्टार्ट करेंगे तो आपने उसके ऊपर जो है वो 7 लाख रुपया तब पे करना है।
और रिमेनिंग अमाउंट जो बचती है वो आपने टोटल जो है वो 15 से 20% टोटल अमाउंट बचेगी जो आपने एट द टाइम ऑफ पोजेशन जो है वो देनी है। इसमें जस्ट आपने जो है वो प्रोग्रेस बेस्ड जैसे जैसे काम होता जाएगा वैसे वैसे पे करना है। इसमें क्लाइंट जो है वो भी सेटिस्फाइड रहता है और उसके ऊपर इतना ज़्यादा जो है वो बर्डन भी नहीं पड़ता। डेफिनेटली जब आप करोड़ 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो पर मंथ आपने टोटल अमाउंट का जब 1% देना हो तो वो इतना ज़्यादा जो है वो बड़ी अमाउंट फील नहीं होती। तो बाकी आपने जैसे काम होता जाएगा वैसे डिफरेंट फेजेस के अंदर जो है वो पे करना। और आफ्टर 6 मंथ जो है वो हमने थोड़ी बबल अमाउंट जो है वो रखी है तो वो आपने आफ्टर 6 मंथ जो है वो पे करनी होगी। जी बिल्कुल, जैसे हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट भी एक रखी हुई है, अदरवाइज जो है अब 1% जो है टोटल अमाउंट का वो मंथली होगा। परफॉर्मेंस बेस इस तरह के आप काम की प्रोग्रेस देखें, आप देखें कि आपके अपार्टमेंट में टाइल लगना शुरू हो गई है, तब ये लोग आपसे जो है वो उसका जो अमाउंट रखी हुई है टाइल वर्क के लिए 7 लाख है या 10 लाख जो भी रखा हुआ है वो आपसे डिमांड की जाएगी। इस तरह जब वायरिंग का काम शुरू होगा तो परफॉर्मेंस बेस है, आप काम चेक करें उसके बाद अपनी अमाउंट दें। तो काफ़ी सारे कस्टमर्स की यही क्यूरीज थी कि यार अमाउंट देते हैं मगर हमारा जो काम है वो होते हुए नज़र नहीं आता। तो यहाँ पर वो सारी क्यूरीज आपकी क्लियर हो जाएंगी कि आप जो पैसे दे रहे हैं जिस चीज़ के लिए वो काम आपको यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। और पेमेंट स्केड्यूल जैसे बता दिए कि काफ़ी ईजी है। 6 माह बाद एक बड़ी इंस्टॉलमेंट है, बीच में जो है मंथली वो 1% की इंस्टॉलमेंट चलती जाएगी। और जो बड़ी अमाउंट्स बीच में रखी हुई हैं, जब टाइल वर्क है, वायरिंग है, जो जो काम होते जाएंगे, सेंट्रिक है, तो वो एक अमाउंट उसमें रखी हुई है। और एट दी एंड जो भी अमाउंट आपकी पेंडिंग होगी पोजेशन के लिए, जब प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा आप अपनी पोजेशन अमाउंट क्लियर करें और चाबी जो है वो आपके हैंड ओवर कर दी जाएगी। मुजम्मिल भाई, आपसे एक आखिरी बात, एक्सपेक्टेड कितना टाइम बाकी है इसके पोजेशन के लिए? आपको क्या लगता है कि कितने टाइम में ये पोजेशन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा? जैसा कि आमिर भाई आपने देखा कि इसका ग्रे स्ट्रक्चर जो है ना वो कंप्लीट है। काम इसका अंदर आप फिजिकली जाके विजिट करेंगे ना तो काम बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। इसका जो हमने पोजेशन दिया है ना वो 1 साल के अंदर इंशाल्लाह हम इसका पोजेशन दे देंगे। अगर कोई ऐसा क्लाइंट जो कि पेमेंट कंप्लीट कर देता है तो उसकी की जो है वो उसके हम हैंड ओवर कर देंगे। बाकी जो हमने इंस्टॉलमेंट प्लान रखा है वो 2 साल का रखा है। अगर आप 2 साल का इंस्टॉलमेंट जो है वो फॉलो करना चाहते हैं तो आप 2 साल के अंदर टोटल अमाउंट क्लियर करें और पोजेशन जो है वो ले लें। मतलब कि अगर कोई कस्टमर 1 साल में चाहता है ना कि उसको अपार्टमेंट डिलीवर हो जाए तो 1 साल के अंदर अंदर अपनी अमाउंट्स क्लियर करेगा, मतलब जो शेड्यूल बना हुआ है उस शेड्यूल पे भी चले और एट दी एंड जो बचा है वो क्लियर करे और चाबी ले ले। नंबर 1 तो ये उस बंदे के लिए। नंबर 2 वो बंदा जो कहता है कि यार थोड़ा पेमेंट प्लान जो है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए या 2 साल पे जाना चाहिए, उसके लिए 2 साल का ऑप्शन भी है कि वो 2 साल अपने अपार्ट जो है वो देता रहे अपनी इंस्टॉलमेंट्स और एट दी एंड पोजेशन के लिए जो है वो अमाउंट क्लियर करके चाबी ले ले। बल्कि वो बीच में ये है कि उससे पहले भी अगर वो कर सकता है, 2 साल से पहले भी अगर जब वो क्लियर कर सकता है तो उसी वक्त उसको अपार्टमेंट रेडी करके दे दिया जाएगा। तो बाकी शॉर्ट्स वगैरह जो है वो सारे हम इसके अंदर डाल देंगे। विजिट जब मर्जी आप आना चाहें, 2 बेड 3 बेड को आप विजिट करना चाहते हैं वो विजिट आप पॉसिबल है। पहले अपार्टमेंट देखें उसके बाद अपनी बुकिंग का आप डिसीजन लें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं आमना टावर के अंदर अपना अपार्टमेंट बुक करवाने के लिए तो स्क्रीन पर हमारे नंबर दिए गए हैं, आप इनके ज़रिए रब्ता करके अपना अपार्टमेंट बुक करवा सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।